पिछले क्लास में हमने देखा था कि अगर वेक्टर 3 डायमेंशनल हो, अगर एक सदिश त्रिविमीय हो, तो उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं। आज का क्लास हम आगे बढ़ाते हैं और वेक्टर के बारे में कुछ और भी बातें हमें जाननी है, उसको क्या करते हैं बाबू, जान लेते हैं। देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे और वेक्टर एडिशन को पढ़ेंगे कि वेक्टर को अगर ऐड करना हो तो हम कैसे करेंगे। अब लग रहा है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अगर समय लगेगा इस चैप्टर को खत्म करने में तो ये सप्ताह लगेगा। मे भी सप्ताह में आपका चैप्टर ये खत्म भी होने को कगार पर आ जाएगा। आप समझे, हम लोग इतना धीरे धीरे आगे बढ़ जा रहे हैं, लग रहा है ये सप्ताह में हो जाना चाहिए। कोशिश करता हूँ मैं इस सप्ताह में इस चैप्टर को घरे भेज दिया जाए, ठीक है। और इस वेक्टर से हम लोग छुटकारा पा लें, और छुटकारा पा ले बस खत्म कर ले। छुटकारा ऐसे नहीं पा ले कि जो पढ़े हैं उसको भी वो पढ़ा जाए, पढ़े हैं उसको ध्यान रखना है बस। आइए बच्चों, हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बाबू क्या है, एंगल। थोड़ा सा छूट गया जनता, यहां पर बाबू रहेगा एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन टू वेक्टर। बाबू वेक्टर है क्या, तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, मान लीजिए ए एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक भौतिक राशि है। क्या है बाबू, भौतिक राशि। और भौतिक राशि किसे कहते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम माप या तौल सकते हैं। जैसे लंबाई, समय, तापमान, चाल, वेग, हम जिसको माप सकते हैं, जिसको तौल सकते हैं, वो हमारे लिए भौतिक राशि है। तो ए एक भौतिक राशि है, तो इसको हम सदिश कब कहेंगे, जब इसके पास मान होगा यानी परिमाण होगा, जब इसके पास दिशा भी होगा। क्या होगा, दिशा यानी डायरेक्शन होगा। परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। हाँ, वेक्टर को जो जोड़ने और घटाने का तरीका होता है, क्या होता बाबू, वो अलग होता है। जो आपने मैट्रिक तक जोड़ घटाव पढ़ा है, जनरल सामान्य जोड़ घटाव गुना, उसका ये पालन नहीं करता है। कौन बाबू, वेक्टर। वेक्टर को हम ऐसे जोड़ते घटाते नहीं हैं, उसके लिए हमें स्पेशल जोड़ घटाव के नियमों को पढ़ना पड़ता है, जो मैं आपको कल या परसों पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, आफ्टर 1 या 2 क्लासेस। आज के क्लास के बाद या कल के क्लास के बाद आपका वो आएगा एडिशन, और उसे स्पेशल एडिशन को हम पढ़ेंगे जनता, ठीक है ना। जो कि हम केवल कह रहे हैं इतना दिनों से कि मैं आगे बताऊंगा, तो वो दिन अब आ रहा है जनता। तो वेक्टर एक सिंपल सा बाबू बात है जनता, कि वेक्टर हम उन फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं, उन भौतिक राशियों को कहते हैं, क्या बाबू, जिनके पास क्या होता बाबू, जिनके पास परिमाण भी होता है और क्या बाबू, दिशा भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या बाबू, डायरेक्शन भी होता है। तो आज हम क्या जानना चाहते हैं, तो आज का टॉपिक बहुत आसान है। अभी जो टॉपिक है हमारे सामने, बस इसको देख लिया जाए। है क्या जनता, तो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यानी दो सदिशों के बीच का कोण। टू वेक्टर मतलब, टू मतलब दू होकेला, मालूम है तनिका बाबू, होकेला TWO, टू मतलब दू मतलब दो, क्या बाबू, दू गो। वेक्टर मतलब सदिश, दू गो सदिश। एंगल बिटवीन टू वेक्टर यानी दू गो सदिश के बीच का क्या बाबू, कोण। तो कोई भी दो सदिश अगर मालूम होगा आपको, दो सदिश दिया रहेगा आपको, तो उनके बीच की कोण की जरूरत पड़ेगी, उनके बीच के एंगल की आपको जरूरत पड़ेगी। तो कौन, किसे हम दो वेक्टर के बीच का एंगल मानेंगे, कैसे ये पता करेंगे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है ना, उसी पर आज चर्चा हम लोग करेंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे। तो दो वेक्टर के बीच का अगर आपको एंगल पता करना है, दो सदिशों के बीच का कोण पता करना, तो इसके लिए कोई बड़ी बात हमारे नहीं है। क्या करना है इसके लिए देखिएगा। मान लीजिए एक वेक्टर आपका है बाबू A, और एक वेक्टर है आपका बाबू क्या, B। दो वेक्टर है और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपको चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए,
कि इनके बीच का एंगल हमें मालूम चल जाए। तो आप थोड़ा सा इसको अच्छे ढंग से समझने के लिए, इसको आसानी से समझने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों वेक्टर के टेल को एक जगह पर रखेंगे। टेल मतलब बता, ये बाबू क्या है, वेक्टर का बाबू क्या करते हैं, तीर से दिखाते हैं, एक वेक्टर है, कैसे मालूम चला, एरो लगा देंगे। किसी पर एरो लगा हुआ रहेगा ना तो क्या चाहिए, वेक्टर यानी को चाहिए सदिश है, माने एक पास परिमाण भी बा, दिशा भी बा, ठीक बा। तो बाबू एरो से वेक्टर को दिखाते हैं, तो इसमें आपको पता है ना ये वाला हिस्सा क्या होता है बाबू, हेड होता है। तीर का ये वाला हिस्सा मुंडी वाला, उसको हम हेड कहते हैं, और पीछे वाला हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो टेल कहते हैं। आपको ये वाला हेड है आपका, और ये वाला हिस्सा क्या बाबू आपका, टेल है, ठीक है। यानी ये शीर्ष है और ये क्या है, पाद है, पूंछ है, पूंछ, तो ये हेड है और ये टेल है। तो कहता है कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको चाहिए तो आप कोशिश कीजिए कि उन दोनों वेक्टर का टेल क्या हो जाए, एक ही जगह पर आ जाए। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको क्या कीजिए, एक जगह पर ला दीजिए। और कैसे लाएंगे हम आगे जस्ट बता भी देंगे आपको, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल मान लीजिए हमने दो वेक्टर लिया और दोनों के बीच टेल को क्या किया है, एक ही जगह पर रख दिया। देख रहे हैं ना, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। नामांकन छूटा हुआ इसका, हम नामांकन भले कर लेते हैं, नाम इसका लिख लेते हैं। तो बाबू जैसे वेक्टर आपका एक ए है बच्चा पार्टी, और वेक्टर क्या है बाबू, एक बी है। तो दोनों वेक्टर के टेल को एक जगह पर रखेंगे, तो हमने रख भी दिया है फोटो में। तो जब दो वेक्टर के टेल को जब एक जगह पर रखेंगे तो वो दोनों वेक्टर दो एंगल बनाएंगे, दो प्लेन एंगल बनाएंगे, दो समतल कोण बनाएंगे। एक कोण बाबू जो डायरेक्ट दिख रहा है, ये थीटा दिख रहा है, इनके द्वारा बना हुआ कोण एक थीटा है। और एक और कोण इनके द्वारा बनाया जा रहा है जो कि ये है आपका, ये बाहर वाला, ठीक है। अगर बाबू ये थीटा होगा तो ये कितना होगा बच्चा पार्टी, 360 डिग्री माइनस क्या होगा, थीटा होगा। तो यहां पर जब दो वेक्टर के टेल को एक जगह पर रख दिया गया तो उन दोनों वेक्टर के द्वारा दो एंगल बनाए जाते हैं, ठीक है ना। एक अगर थीटा तो दूसरा क्या होगा, 360 माइनस थीटा। अगर बाबू ये 50 डिग्री होगा थीटा का मान, तो ये कितना होगा, 310 डिग्री, यानी 360 माइनस 50 यानी 310 डिग्री। बाबू अगर ये आपका 100 डिग्री होगा तो ये कितना होगा, 260 डिग्री। चलिए अच्छी बात है। तो कहता है कि आप क्या कीजिए, दो वेक्टर के बीच का एंगल पता करने के लिए दोनों वेक्टर के टेल को क्या कीजिए, एक जगह पर रख दीजिए, ठीक है ना। रखने के बाद देखिए कि वो कितना एंगल बना रहा है। तो कितना बना रहा है बाबू, दो एंगल, एक थीटा, एक 360 माइनस थीटा। अब ये दोनों में से कौन सा एंगल हम वेक्टर के बीच का एंगल मानेंगे, इन दोनों वेक्टर में से किस एंगल को वेक्टर के बीच का हम क्या करेंगे, आपको कोण मानेंगे। तो सिंपल सा तरीका है बाबू, दोनों कोण में, दोनों एंगल में जो एंगल छोटा होगा वही हमारा क्या होगा बाबू, दो वेक्टर के बीच का एंगल माना जाएगा। समझ गए। तो क्या समझे, तो यही समझे कि जब दो वेक्टर को, जैसे वेक्टर ए है जब से वेक्टर बी है, दो वेक्टर के टेल को एक जगह पर रखेंगे तो इन वेक्टर के द्वारा वो देखिएगा तो ये दो एंगल बना रहे हैं, दो कोण बना रहे हैं, दो एंगल सबटेंड कर रहे हैं। एक ये थीटा हो गया तो दूसरा क्या हो गया बाबू, 360 माइनस थीटा हो गया। तो इन दोनों कोण में किस कोण को हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण मानेंगे, तो आपको मैंने अभी जस्ट बोला है, या मैं फिर से बोल रहा हूं कि इनके बीच का जो कोण होगा उनको हम लेंगे इन दोनों कोण में से जो इन दोनों में क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, स्मॉल होगा। ओके जनता, तो बताइए आप पिक्चर के हिसाब से बताइए देख करके कि इस कोण में कौन कौन छोटा है कौन बड़ा है। थीटा और 360 माइनस थीटा में कौन छोटा आपको दिख रहा है, कौन बड़ा दिख रहा है? आए, थीटा छोटा और 360 माइनस थीटा क्या है, बड़ा है। मतलब ये वेक्टर ए और वेक्टर बीच का कोण हमको कोई पूछे, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण अगर हमसे कोई पूछे तो कितना होगा जनता, थीटा होगा। बस बात खत्म, कोई दिक्कत, यही बात है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाला, कोई बड़ी बात है जनता क्या? नहीं, दोनों का टेल एक जगह पर रहेगा, तो दो कोण बनाएगा, दोनों में से जो कोण छोटा होगा वही क्या होगा, दो वेक्टर के बीच का क्या होगा, एंगल माना जाएगा, दो वेक्टर के बीच का कोण माना जाएगा। जैसे देखिएगा इन दोनों में छोटा हमारा थीटा है और ये बड़ा है, तो क्या होगा बाबू हमारा, ये दोनों वेक्टर के बीच का कोण होगा। देखिएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सदिश ए तथा सदिश बी के बीच का कोण, तो
तो लिखा गया मिनिमम। मिनिमम मतलब क्या होता है बाबू? मिनिमम मतलब क्या होता है? न्यूनतम। क्या बाबू? न्यूनतम। तो किसमें न्यूनतम, किसमें मिनिमम? तो दो कोण है, एक थीटा है, 360 माइनस थीटा है। एक थीटा है, कितना है? 360 माइनस थीटा है। तो इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो हमारा क्या होगा? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या होगा? एंगल माना जाएगा, कोण माना जाएगा। तो वो कोण कितना होगा? दोनों में छोटा कौन है बाबू? थीटा है। ये हमारा ये आंसर क्या हो गया? बाहर निकाले तो क्या निकालिए? थीटा निकाले। 360 माइनस थीटा को नहीं निकाले, यानी थीटा क्या होगा? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा बाबू? कोण होगा, यानी एंगल होगा। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए, अच्छी बात है जनता, दिक्कत नहीं होनी चाहिए जनता। तो समझ में आया? आसान है ना? लेकिन बाबू इतनी आसान बातें भी है ना बाबू, कभी कभी लोगों को परेशान करती हैं। क्या करती है बाबू? कभी कभी लोगों को परेशान करती हैं। हमेशा नहीं जानता, तो कभी कभी तो करती है। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है बाबू? छोटी छोटी बात आपको बताई जा रही है। एक बात को बताने में हम बहुत समय आपके साथ बिता रहे हैं, बहुत समय लगा रहे हैं, बस इसलिए लगा रहे हैं कि आप उसको फिर भूले नहीं। समझ में आ रहा ना? फिर आज के बाद आपसे मैं पूछ दूं कभी भी कि बताइए कि दो वेक्टर के बीच का एंगल आप किसे मानेंगे? ठीक है ना? तो पहले तो थ्योरेटिकल तो आप यही कहेंगे दोनों में जो छोटा होगा, और छोटा देख लेंगे, आप पता कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक एंगल दे दिया, क्या बाबू? क्या बाबू? नहीं क्या लौकत? लौक लगल? आंख से लौकता? अच्छा, तो नहीं लगा आंख पकड़े? हाँ बाबू, देखिएगा, एक एंगल आपका, सॉरी, एक वेक्टर आपका क्या बाबू? ए है। एक वेक्टर आपका क्या बाबू? बी है। ये आपको बोल दिया गया कि ये कितना है? 60 डिग्री है। और ये तो बाहर वाला कितना हो जाएगा बाबू? 300 डिग्री है। तो कोई आपसे पूछे, बताइए एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो होगा वो कितना होगा बच्चा पार्टी? आए 60 डिग्री होगा। तो ये एक आप पूछ रहे हैं सर, एक मजाक करता नहीं, कहाँ हो गए, कहाँ हो गए मजाक कर लिया? तो ये सब क्वेश्चन थोड़ी जनता, ऐसा ही बस मजाक मजाक कर रहे हैं। और बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे मजाक होते रहते हैं। क्या जनता? मान लीजिए कि ये आपका 150 डिग्री है, ठीक है? तो आपसे कोई पूछे ये वेक्टर क्या बाबू? P है, और ये वेक्टर क्या है जनता? Q है। तो बताइए, कोई आपसे पूछे बताओ वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल कितना होगा? अर्थात एंगल क्या बाबू? बिटवीन वेक्टर P ना, वेक्टर P एंड क्या बाबू? Q। अब आपको वेक्टर P और Q के बीच का एंगल आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा एंगल होगा वो वेक्टर P और Q के बीच का? कितना होगा? 150 डिग्री। क्योंकि आपको भी मालूम है 150 होगा तो ये कितना होगा? 210 होगा। दोनों में छोटा कौन है? 150 वाला। सॉरी, 150 एगो 210 डिग्री, तो दोनों में छोटा कौन होगा जनता? 150 वही हो जाएगा। चलिए ए जनता, बोले थे हम 300 डिग्री थे, बोले थे हम 300 डिग्री ना। हाँ, तो बोलने पर विश्वास करिए ना आप लोग। हो जाता है, हम आदमी नहीं की, हम आदमी है कि नहीं, तो हनी की गलती कर सकत रह, हम ना कर सकत नहीं। हाँ, गलती कैला के बाद भले ठान ली कि नहीं गलत नहीं कहता ना बात बा भाई, बाटे तो बाटे।
आपसे भी गलती तो हमसे भी हो जाता जनता, उसको अप्रिसिएट करके खत्म कर दिया जाएगा। हाँ बाबू, कोई दिक्कत है आपको? अब बात ये जनता, अगर कोई आपसे पूछे बताइए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए और बी दो वेक्टर है, तो आपसे कोई पूछे कि बताइए दो वेक्टर के बीच का सबसे मैक्सिमम एंगल कितना होगा और सबसे मिनिमम एंगल कितना होगा? दो वेक्टर के बीच सबसे मैक्सिमम एंगल कितना होगा, सबसे अधिक एंगल कितना होगा? मैक्सिमम कितना होगा जनता? 360। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या जनता, इनको जो लगता है ये लिखे, उसके बाद निर्णय होगा कि क्या होगा। तो दो वेक्टर के बीच का आपके हिसाब से मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है बाबू? 300। कोई डिसएग्री करता है इस बात से? मतलब कोई असहमत है इस बात से? अच्छा, आप असहमत है, इसका मतलब आप बोर्डों पर देख लिए थे क्या? कितना होगा आपके हिसाब से? 179। 179। क्या आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? प्यारे बच्चों, अरे ओ मुझ बच्चों, कोई दिक्कत है तुम्हें? बैठ जाइए। इस एक बंदे ने बोला कि 179 डिग्री और आप सब ने बोला 360 डिग्री। अब बात आता है कि सबसे कम कितना होगा, दो वेक्टर के बीच का मिनिमम एंगल कितना होगा? सबसे कम एंगल कितना हो सकता है या होगा? 100 डिग्री। सबसे कम नहीं समझ रहे का आप लोग? सोचो तो क्या बोल दिया, क्या बोल रहा है भाई तुम? अरे बच्चा पार्टी, एक वेक्टर तुम्हारा ये है बच्चा पार्टी, एक वेक्टर ये है तुम्हारा, और ये एंगल थीटा है, तो ये 360 माइनस थीटा है। तो ये पता है कि एंगल छोटा होगा, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ये वेक्टर ए है और ये क्या वो वेक्टर बी है। यानी ये जो एंगल आपका दिखाया जा रहा थीटा बाबू, इसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम कितनी हो सकती है और इस थीटा की वैल्यू सबसे मिनिमम कितनी हो सकती है? तो वो सोचिए ना कि ऐसी ये दोनों साइड जो है धीरे धीरे क्लोज आएगा, तो ये एंगल बढ़ेगा कि घटेगा? ये दोनों साइड आपका धीरे धीरे क्लोज आएगा तो घटेगा। कितना घट के जा सकता है? कितना सबसे कम हो सकता है? 0 डिग्री। समझ रहे हैं ना? नहीं समझे भाई? मान लो 60 डिग्री बा, फिर 50 हुई, फिर 40 हुई, फिर 30 हुई, तो एगो 30 हुई तो एगो कच्ची हुई 330 डिग्री हुई। तो कौन लिया एंगल 30 डिग्री के? मान लो 20 हो गई, तो एगो 20 एगो 340 डिग्री, तो 20 वाला आंसर हो जाए। एगो 10 हो जाता है, वो कितना हो? 350, तो 10 वाला हो जाए। ये 1 डिग्री हो जाता है, वो 259 डिग्री, 359 डिग्री हो जा रहा है बाबू। ये 1 डिग्री हो जाए और बाकी बचा हुआ क्या होगा? 359 डिग्री। क्या बाबू? तो उसमें कौन लिया जाएगा? 1 डिग्री को, दोनों में छोड़ा वही ना होगा। और ये घट के कितना हो सकता है सबसे कम? 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल संभव है कि नहीं है? 0 डिग्री का एंगल होता है कि नहीं होता है? बोलिए ना। होता है। और वो कब होगा बाबू? कि ये आपका वेक्टर ए अगर है, वेक्टर बी भी क्या हो? उसी के ऊपर हो। अगर ये वेक्टर ए है बच्चा पार्टी, तो ये क्या उसके जस्ट ऊपर जो है वो क्या होगा? वेक्टर बी होगा। तभी ना इनके बीच का एंगल 0 डिग्री बनेगा। यस और नो? तो बाबू एक इनके बीच का जो एंगल बनेगा, जो कि आपको दिख नहीं रहा अभी फिलहाल, एज्यूम करिए, वो कितना होगा जनता? 0 डिग्री होगा। एक एंगल ये बनेगा और वो कितना होगा? 360 डिग्री। अब आप इस निर्णय पे पहुंचिए कि बताइए 0 डिग्री और 360 डिग्री में किसे हम इन दो वेक्टर के बीच का एंगल मानेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का?
किससे मानेंगे? 0 डिग्री को। कोई दिक्कत है आपको? कोई शक क्या आपको जनता? नहीं। आंसर हमारा क्या होगा? 0 डिग्री। क्या बाबू 0 से कम भी हो सकता है क्या? दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से कम हो सकता है क्या? तो ये -1 डिग्री हो सर, ऐसा भी होगा क्या? तो नहीं, 0 डिग्री से कम एंगल नहीं होगा। ओके जनता? तो दो वेक्टर के बीच का सबसे कम एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। ओके जनता? प्यारे बच्चों, अब आता है कि दो वेक्टर के बीच का मैक्सिमम एंगल कितना होगा। तो अब ये एंगल को बढ़ाते हैं, धीरे 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 बढ़ाते हैं। अभी यहाँ है तो ये हाल है जनता, यहाँ पर हुआ तो क्या होगा? वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, ठीक है ना? थोड़ा सा वेक्टर बी को ही शिफ्ट कर रहे हैं। वेक्टर बी अब यहाँ था, अब कहाँ चला आया? यहाँ पे वेक्टर बी को और शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, इधर ला दे रहा हूँ। तो एंगल आपका क्या हो गया? ये हो गया। वेक्टर बी को मैं और शिफ्ट कर रहा हूँ, एंगल आपका क्या हो गया? ये हो गया। और ये बढ़ते बढ़ते 170 डिग्री जा चुका है। 170 डिग्री तो ये कितना होगा बाबू? आपको 170 डिग्री कितना होगा? बोलना 190 डिग्री। तो बताओ 170 190 में कौन एंगल होगा? 170 हो जाएगा। बढ़ते 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 ये यहां चला आया जनता, और इसकी वैल्यू हो गई बाबू कितनी? हाँ, इसकी वैल्यू हो गई 179 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा जनता? 181 डिग्री। यानी एक हो जाएगा 179 डिग्री, एक हो जाएगा 181 डिग्री। तो दोनों में छोटा कौन है? हमारा क्या होगा? वेक्टर के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 179 डिग्री। कोई शक आपको? वेरी गुड। अगर कुछ ऐसा हो जाए जनता कि वेक्टर ये है आपका और इसके जस्ट उलट में क्या हो जाए? जस्ट उल्टा वेक्टर बी हो जाए। ये आपका वेक्टर ए और ये आपका वेक्टर बी, ये हो गया एंगल 180 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब बताइए कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। दोनों बराबर है तो खोजेंगे दोनों में छोटा कौन है? तो दोनों में छोटा बताइए। 180 में छोटा कौन है? 180। तो इस केस में बाबू वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या मानेंगे हम? 180 को मानेंगे, क्योंकि 180 180 दोनों क्या बराबर है। दोनों में छोटा क्या होगा? दोनों सेम है ना। 180 डिग्री ही क्या होगा? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या होगा? एंगल माना जाएगा। समझ में आ रहा ना? क्या ऐसा हो सकता सर कि 180 से ज्यादा एंगल हो जाए दो वेक्टर के बीच का? तो आप बढ़ाइए इस एंगल को और बढ़ाइए, तो बढ़ेगा तो क्या होगा? मान लीजिए ये मान लीजिए ये 181 हो गया, बढ़ा दिए थोड़ा सा आप, 180 ज्यादा कर दिए, इस एंगल को बढ़ाए तो ऐसे करें तब बढ़ेगा। ऐसे करें तो बढ़ता जा 180 आया, 180 और बढ़ाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये बढ़ के 181 होता है, ये कितना हो जाएगा? 179 डिग्री। अब बताइए वेक्टर के बीच का एंगल कौन होगा? अब ये नहीं होगा, अब क्या होगा? ये छोटा है, अब ये होगा छोटा, अब ये ना जनता आपका ये होगा। का है चला होता है और केस कर दें बाबू, ना दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगा बाबू? 179 डिग्री। कोई दिक्कत? तो दो वेक्टर के बीच का सबसे अधिक एंगल कितना हो सकता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? दो वेक्टर के बीच का मैक्सिमम एंगल कितना हो जाएगा जनता? बोलिए ना। 180 डिग्री। ओके जनता? ना 189 ना 179, ठीक है ना, ना 360, बल्कि 180 डिग्री क्या होगा? दो वेक्टर के बीच का मैक्सिमम एंगल कहा जाएगा। कोई दिक्कत जनता पार्टी? जनता पार्टी आप लोग भी पार्टी, आप लोग भी पार्टी बना लीजिए ना, जनता पार्टी, और अगले इलेक्शन में खड़ा हो जाइए, विधानसभा या लोकसभा का चुनाव आए वाला हिले, देखो पार्टी बनाइए, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हाँ जनता देखोगे इधर तो देखिए ना, कुछ लिखा गया है, देखें आप लोग, आपको लौका ये, आप लोग को लौका ये तो हम देख चुके थे जनता कि दो वेक्टर अगर है, एक वेक्टर आपका ये है बच्चा पार्टी, एक वेक्टर आपका बी है। जब इनको टेल टू टेल प्लेस करेंगे, जब इनके टेल को, इनके पाद को एक बिंदु पर रखेंगे तो इनके द्वारा दो एंगल बनेगा, एक होगा थीटा, एक होगा 360 माइनस थीटा। इनमें से कौन सा एंगल इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल माना जाएगा? तो दोनों में जो छोटा होगा वो इनके बीच का क्या होगा? एंगल माना जाएगा। तो वही वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा दोनों में। तो कौन मिनिमम है? थीटा।
तो उसे क्या कर लिया बाबू, दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग मान लिए। कोई दिक्कत बाबू? अब आया बाबू मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जो कि ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। तो क्या देखे बाबू, 4 थीटा मीन। अगर थीटा मीन की बात की जाए, सबसे कम कोण की बात की जाए, मीन मतलब मिनिमम, मीन मतलब मिनिमम, समझ रहे ना, मिनिमम मतलब कुछ लोग खिसियात हो कि आजकल हिंदी लिखा छोड़िए जरा तो साफा तारा खानी ढेर लोग देखने सामने के ढेर ढेर तुम खूब गजब करो तरह। मैक्सिमम मतलब क्या है बाबू, अधिकतम। हिंदी लिखा हुआ ऊपर का बाबू, जो नीचे है हिंदी है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही दिशा में होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, सबसे कम होगा। और कितना होगा बाबू, 0 डिग्री। वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में तो अपोजिट वेक्टर भी कहलाएगा, इसको ना कहेंगे हम लोग बाबू, अपोजिट वेक्टर भी कहेंगे। और एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर भी है, क्या बच्चा पार्टी, तो एक दूसरे के भी अपोजिट होगा, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, सबसे मैक्सिमम 180 डिग्री, क्योंकि ये 180 तो ये भी क्या होगा 180। ओके जनता, कोई दिक्कत हो? तो दो वेक्टर के बीच का मैक्सिमम थीटा मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। तो इस बात को जानने के बाद हम एक निर्णय पे पहुंचे हैं। क्या निर्णय? हेंस क्या लिखा हुआ है कि थीटा जो होगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा, उसका मान सबसे कम कितना होगा, 0 डिग्री, यानी 0 के बराबर होगा। और उसका मान सबसे मैक्सिमम कितना होगा, 180 डिग्री। तो थीटा का मान सबसे कम 0 और सबसे अधिक 180। मतलब ये कह सकते हैं कि दो वेक्टर के बीच का जो कोण होगा, उसका सबसे कम मान 0 डिग्री होगा या उससे क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब ऐसा कहिए कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, उसका मान या तो 0 डिग्री के बराबर होगा या तो 0 डिग्री से बड़ा होगा। 0 के बराबर जो सबसे कम है, या तो उससे अधिक होगा। और उस थीटा का मान या तो 180 के, ये बराबर का साइन है, ठीक है ना, या तो 180 के बराबर हो गया, तो या तो 180 से ये क्या है बाबू, कम होगा, छोटा होगा। आई बात समझ में? इस साइन का मतलब समझ रहे ना आप लोग? जनता बोलना, तू हिंदी लिख लेना भाई अपना घरे, और बताओ तो नहीं बता दीजिए। तो क्या देखा बाबू कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है, ये क्या है, साइन का मतलब क्या है, इक्वल टू और ग्रेटर। और ये क्या बाबू, इक्वल टू और लेस, बराबर या बड़ा, बराबर या छोटा, यही ना जनता। तो ये क्या है, मतलब दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा 0 के बराबर हो गया तो उससे अधिक होगा, और 180 के बराबर हो गया तो उससे क्या होगा, कम होगा। कोई दिक्कत बच्चा बाटी? यानी 0 से नीचे नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता, और 180 से अधिक नहीं हो सकता। 0 के बराबर है उससे अधिक, 180 के बराबर है उससे कम होगा। कोई दिक्कत बाबू? 180 से बड़ा कभी भी एंगल दो वेक्टर के बीच का नहीं लेंगे आप, ठीक है ना। ये बात याद रहेगा, मरते दम तक याद रहेगा, यस सर नो? याद रखना पड़ेगा आपको, लेकिन जिस दिन पूछ दिए तो देप का छाला छील लेंगे, समझते हैं आप लोग? कसाई की तरह मारिएगा क्या, छाला तो कसाई सिलता है सब, हम छड़ी से मारे में छाल का झालका उखाड़ दे, समझ में होता? तो इतना खतरनाक मरबा हो, मर दिया तेरा माया ना आई। कि आप लोग अपने घर के आदमी है जनता, आप लोग अपने घर के आदमी हैं, और आप गलती करिएगा तो खाइएगा नहीं, घर के लगा लड़का बदमाशी करेगा तो पिटाएगा नहीं। हाँ, अब मेरे घर के नहीं है तो अलग बात है, लेकिन आप सबको हम अपने घर का बच्चा सब मानते हैं कि जितना ख्याल उनका रखा जाएगा आपका भी उसी तरह रखा जाएगा, समझे? प्यार मोहब्बत में कहीं कमी नहीं होगी। तो अब लिखा के देखिएगा क्या लिखा, एंगल छूट गई बात, छूटल बाबा पता बनू, एंगल बिटवीन। तो लोग कही के देखा ना मास्टर का पढ़ाई नहीं क्या हो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो व्हेन टेल ऑफ टू वेक्टर kept at a point, then two angle made by them in which one angle is smaller than other. In this case, a smaller angle is taken as the angle between these two vector. मतलब जब दो सदिशों के पाद एक ही बिंदु पर रखते हैं तो उस दौरान उन सदिशों के द्वारा जो कोण बनाया जाता है, जिनमें एक कोण छोटा होता है जबकि दूसरा कोण बड़ा होता है, तो इस दौरान छोटे कोण को दोनों सदिशों के बीच का क्या करते हैं बाबू, कोण लिया जाता है। कोई दिक्कत? तो लास्ट अगर फिर से कंक्लूजन कर दें तो बाबू दो वेक्टर के बीच का एंगल आप किसे मानेंगे? तो आप क्या करेंगे, देख लेंगे कि दोनों वेक्टर का टेल एक जगह पे है कि नहीं है।
अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करेंगे, दो वेक्टर के टेल को एक जगह पर रख देंगे, और जब रखने के बाद दो वेक्टर दो एंगल बनाएंगे, एक वेक्टर भी एग्जांपल के तौर पर देखिए, दो एंगल बनाएंगे, एक थीटा एक 360 माइनस थीटा। इन दोनों कोण में जो छोटा कोण होगा, दो कोण बनाएंगे, उन दोनों कोण में जो छोटा कोण होगा उन्हें हम वेक्टर के बीच का एंगल लेंगे। दो वेक्टर के बीच का मिनिमम एंगल कितना हो सकता है बाबू, 0 डिग्री, और मैक्सिमम 180 डिग्री। कोई दिक्कत? और उसका नतीजा क्या निकलता है, तो नतीजे की बात करते हैं तो दो वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा या तो 0 के बराबर होगा या तो उससे अधिक होगा, और 180 के बराबर इससे कम होगा। इसका मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से कम नहीं हो सकता है, या तो 0 से बराबर होगा तो उससे अधिक होगा, और 180 के बराबर मैक्सिमम हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है, या तो बराबर होगा 180 के या तो उससे कम होगा। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? बात करो। इसको तो 2 मिनट में खत्म कर देना चाहिए मुझको, लेकिन हम इसको लंबा खींच दिए। लेकिन मुझे दिक्कत नहीं कि लंबा खिंचाया कितना खिंचाया, मैटर नहीं है, मैटर ये है कि आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा। आए रहेगा ना, वादा करिएगा ना हमसे, याद रहेगा। आए आइए, आप कसम खाइए कि हम याद रखेंगे, अगर नहीं याद रखेंगे तो आप हमको गिरा गिरा के, लुटवा लुटवा के, लसार लसार के भी मारेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। खाइए कसम। कोई दिक्कत जनता तुम्हें इतना तक बराबर ना जनता? ऐसा मजाक करते जनता, ऐसे कोई बात याद कर लगा का बात लगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा जनता, तो आप क्या करेंगे, 4 ऑप्शन दे दे, उसमें चारों में ऐसा ही कुछ ऑप्शन दे दे। कितना जनता, एक ये दे दिया, मान लीजिए एक ये दे दिया, थीटा जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। एक हो जाएगा बाबू, कौन सही ढंग से बताता है दो वेक्टर के बीच का एंगल। एक हो गया 0 डिग्री के बराबर या उससे अधिक, और 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। एक हो गया 0 डिग्री से अधिक और 180 के बराबर या उससे कम होगा, ठीक है। और एक हो गया बाबू 0 डिग्री से अधिक या उसके बराबर और 180 डिग्री के बराबर या उससे क्या होगा, कम होगा। तो चारों में कौन ऑप्शन सही होगा? सही ढंग से कौन बता रहा है बाबू? तो हम ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। कोई दिक्कत? और ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है जनता अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, समझ में आ रहा बाबू? बता देंगे आप। चलिए जनता, थैंक यू सो मच, यू आर मगरमच्छ। देखिएगा जनता, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उनको सारा कहावत आता है, समझे, हमको सब आता है। अब अगला पेज चलते हैं जनता। अब ये क्या है जनता, ये तो तुमको अजब फील हो रहा होगा, रे भाई ये कहा हो, एगो तीर छोड़ल बाद को तीर हो गई। आप देखे होंगे रामायण, जो एक आपका रामायण अगर देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे लड़ाई जब होता है तो ऐसे तीर छूटते हैं। महाभारत में देखे होंगे जनता, ठीक है ना। और फिल्म देखे होंगे बाहुबली, तो ऐसा ऐसा तीर लौकता होगा आपको। बहुत अगर तीर को लौकता रही तो बाबू लौका तक के होता बस बात बा, लेकिन बात बा एमे बाका, एमे बाका, एमे का बा देखे के बाद, ठीक है जनता। बाबू बात ये होती है जनता कि कोई अगर वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, नाम कोई भी हो, नाम है इसका बी, एक वेक्टर बी है, और कोई आपसे पूछे कि बताइए किसी वेक्टर को क्या हम एक प्लेस से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, ऐसे पूछेगा। क्या कोई वेक्टर अगर है तो क्या उस वेक्टर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सकते हैं? नहीं समझे? क्या एक वेक्टर अगर है यहां पर इस जगह पर, तो इसको उठा के कहीं और ले जा सकते हैं? तो ले जा सकते हैं। कोई पूछे आपसे ले जाएंगे, नहीं ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरत के। कैसे बाबू? सावधानी बरत के ले जाएंगे सही, लेकिन सावधानी बरत के। समझ में आ जनता? तुम अभी उतरेंगे, अब बोलेंगे अब क्यों नहीं, धड़ाक से पहले पीठ पर तो क्यों सुनता रही
अब एक देखो अलग से कैमरा लगा के पड़ेगा, रिकॉर्डिंग करेगा तेरे, ताकि विश्वास नहीं राहुल जाएगा बहुत सुंदर तरी। अरे कितना बेईमान लड़का बारे, झूठ बोलता टे को बेर सुतर लगी बीच बीच में। लड़को वीडियो देखो तो परेशान हो सके, कितना सुतर तो लड़का क्लास में करा कहीं भांग लेकर पिया दिलो। हाँ बाबू देखता बाबू, वेक्टर है एक बी या कोई भी वेक्टर है, तो क्या हम इसका स्थान बदल सकते हैं? हाँ बदल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और वेक्टर को हमें अगर स्थान चेंज करना है, उसका प्लेस चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? तो वेक्टर के पास होता क्या क्या है? तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दो मुख्य चीजें हैं प्रॉपर्टी उसका, तो ले जाइए कहीं भी, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बदलने से, स्थान बदलने से, प्लेस बदलने से उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़े। बस उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ता है तो आप उसकी जगह को क्या कीजिए, बदल दीजिए। समझ में आ रहा ना जनता? जगह बदलना कोई मैटर नहीं करता बाबू, मैटर करता है कि आप बदले कि नहीं बदले, ठीक है ना? तो वेक्टर को आप जगह बदल सकते हैं अगर ये वेक्टर नहीं बदलता है। तो वेक्टर कैसे नहीं बदलेगा? जब इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा और इसका डायरेक्शन नहीं बदलेगा। समझ में आ रही है बात? और वो कैसे नहीं बदलेगा, क्या करना पड़ेगा कि नहीं बदलेगा, किस तरह जाएंगे नहीं बदलेगा। अब मान लीजिए इसको उठा करके हम ला करके रख दिए यहाँ पर, और मैं तुमसे कह रहा हूँ देखो ये वेक्टर बी ये है, तो बताओ ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या दोनों एक ही वेक्टर है? दोनों सेम वेक्टर है? आए क्या उसको भी, वो बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर है, सेम है? आए नहीं है, नहीं, दोनों सेम नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं रहा? मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे इसका? तो इसका लेंथ देख लेंगे, इसकी लंबाई नाप लेंगे। अगर इसकी लंबाई मान लीजिए 5 मीटर है और इसकी भी लंबाई कितनी है? 5 मीटर है, इसका मतलब वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है तो मैग्नीट्यूड बराबर है। क्या इसका डायरेक्शन भी सेम है? इसका डायरेक्शन क्या था बाबू? इधर था, इसका किधर है बाबू? इधर है। क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? हाँ सेम है? नहीं है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। समझ में आ रहा ना? भाई वेक्टर की जगह को बदलिए, लेकिन बात का ध्यान रखना पड़ेगा डायरेक्शन चेंज नहीं करे। तो हल्का अगर मैं इसको ऐसे करूं, अगर उसको बी वेक्टर को ऐसे, और मैं इस बात का ध्यान रख के किया हूं कि इसका लेंथ कितना है, 5 था तो 5 मीटर ही रहे, और जो डायरेक्शन था वही डायरेक्शन को क्या हो मिले रहे। देखिएगा ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन लगभग सेम ही दिख रहा है ना आपको, और मैं सेम बनाने की कोशिश भी किया हूं। अगर थोड़ा गड़बड़ हो तो मेरी गलती है, लेकिन मैंने सेम बनाने की कोशिश किया। अब बताइए दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड समान और डायरेक्शन भी क्या दोनों वेक्टर का सेम है, तब ये वेक्टर चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। समझ में आई बात? तो वेक्टर को आप इस तरह से ले जाइए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। वहां तब यहां चला आया, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। कोई दिक्कत जनता? वेरी गुड जनता। तो इसके लिए हमें जो क्या करना पड़ेगा कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलेगा। तो एक चीज बाबू, एक वेक्टर आपका है सी, अगर इस वेक्टर को इस वेक्टर को जो वेक्टर था उस वेक्टर को वेक्टर के पैरेलल शिफ्ट करें, यानी उसके पैरेलली शिफ्ट करें। पैरेलल समझते हैं ना? इसके ये वेक्टर यहां था और वो मान लीजिए 86 आपका ले लिए, अब उस वेक्टर को उसी वेक्टर के पैरेलल शिफ्ट करें जहां पर था। तो देखिए दोनों वेक्टर जहां पे था पहले और अभी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो ऐसे शिफ्ट करने से क्या इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलना हमको, मैग्नीट्यूड सेम रखिए सब किसी का, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहा, डायरेक्शन भी सेम रहा ना। तो ये दोनों वेक्टर सेम है क्या अलग अलग है? सेम है। कोई दिक्कत? तो भाई वेक्टर सी है, थोड़ा सा मैं इसको उठा करके इसको सीधे जिस दिशा में है उसी दिशा में आगे बढ़ा दूं, थोड़ा सा धकेल दो। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने सेम रखा है और डायरेक्शन भी देखिए ना, आगे धकेले हैं तो डायरेक्शन भी सेम है ना, है तो वेक्टर बदला। मैं पीछे घसीट देता इसको, थोड़ा सा इसे पीछे कर देता। अगर मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता यहाँ पे सी वेक्टर, तो बताइए पीछे खींच लिया थोड़ा सा, तो क्या इसका डायरेक्शन बदला? मैग्नीट्यूड भी सेम हमने रखा है, तो क्या वो वेक्टर बदलेगा? लेकिन इसके अलावा कुछ और कीजिएगा ना तो बदल जाएगा, उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। मैग्नीट्यूड आप बदले चाहे नहीं बदले, डायरेक्शन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और एक कोई भी बदला तो वेक्टर क्या होगा? बदल जाएगा। तो आप उस बात का ध्यान रखेंगे कि कैसे करें कि चेंज ना हो। इसका दो ही तरीका है। मुझे मान लीजिए कि मैं वेक्टर हूं और मेरा ये हेड और पीछे टेल है, मैं अपने आप को ऐसे शिफ्ट करूं
देखिए मेरा पहले जो डायरेक्शन था ये था, अभी भी डायरेक्शन क्या वो मेरा वही है। हाँ, और मेरा लेंथ सब कुछ वही ना जनता, तो मैग्नीट्यूड भी सेम है। और मैं खुद को डायरेक्शन अगर मानो वेक्टर मानो तो मेरा मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी क्या था, पहले जो था वही डायरेक्शन क्या है अभी भी है। क्या जनता, डायरेक्शन वही है। अब मैं शिफ्ट किया थोड़ा सा अलग है, हल्का शिफ्ट हुआ और ऐसे शिफ्ट हो गया, बताइए मैं चेंज हो गया। मैं वेक्टर था लेकिन अभी भी वेक्टर हूं, लेकिन वो नहीं जो पहले था। क्या जनता, वो नहीं जो पहले था। ठीक है, एक चीज ये हो गया। और एक तरीका वो ये हो सकता है क्या, थोड़ा सा हम एक पीछे आ जाएं और पीछे आ जाएं, नहीं जा सकते तो मेरा डायरेक्शन जो था वही है ना बाबू, क्या आगे बढ़ जाऊं, फिर से वही है। तो कहा गया है कि अगर किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के पैरेलल शिफ्ट करे या उस वेक्टर को आगे पीछे शिफ्ट करे, यानी जिस लाइन में है, जिस लाइन के अलोंग है उसी लाइन के आगे पीछे शिफ्ट करे, उसी के अलोंग शिफ्ट करे, तो वेक्टर चेंज नहीं करता है, अन्यथा चेंज कर जाता है। तो देखिए बाबू, ये वेक्टर को देखिए, ये वेक्टर को देखिए, ये वेक्टर को देखिए, ये वेक्टर को देखिए, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके अलोंग है और इसके अलोंग है, ये इसके अलोंग है, ये इसके पैरेलल है। समझ में आ रहा ना? तो देखिए सब रखे अलग अलग जगहों पर गए हैं, लेकिन वो सारे वेक्टर क्या है बाबू, सेम है। आई बात समझ में? तो आपका वही बात लिखा गया, ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सकते हैं, उसको शिफ्ट कर सकते हैं बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट पैरेलल टू द गिवन वेक्टर और अलोंग द गिवन वेक्टर। दिए गए वेक्टर के पैरेलल शिफ्ट करके या उस वेक्टर के अलोंग शिफ्ट करके हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। एक सदिश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरित किया जा सकता है, जिसके लिए सदिश को सदिश रेखा के अनुदिश या समानांतर ले जाते हैं। जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, सदिश के रेखा यानी सदिश जिस रेखा में है उसके अनुदिश या उस रेखा के हम लोग क्या करते हैं बाबू, समानांतर ले जाते हैं। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? आज के बाद कोई डाउट रहेगा इसके बारे में आपको? तो एक वेक्टर को बाबू शिफ्ट कर सकते नहीं कर सकते हैं, बोलिए ना? कर सकते हैं। उसके लिए क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं बदले। और वो कब नहीं बदलेगा, जब उस वेक्टर को उसी वेक्टर के पैरेलल या उसी के अलोंग शिफ्ट करते हैं। कोई दिक्कत? तो ये पॉइंट आपके लिए अच्छा साबित हुआ, इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए मजाक नहीं है जी, कोई चीज पढ़ लेना, कोई चीज कर लेना, सबकी अलग अलग मीनिंग है, सबके अलग अलग मतलब है। तो प्यारे बच्चों, आपको अभी बताया गया है कि एक वेक्टर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। एक वेक्टर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदले। और वो कब नहीं बदलेगा, जब वेक्टर को वेक्टर के पैरेलल, वेक्टर को वेक्टर के पैरेलल या वेक्टर के अलोंग क्या करते हैं, या तो आगे या तो पीछे शिफ्ट करे। यानी वेक्टर के समानांतर, या तो वेक्टर जिस रेखा में है उसी रेखा के आगे पीछे अगर ले जाते हैं, बस इस ख्याल रख करके उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदले तो उसका दिशा भी नहीं बदलेगा। मैग्नीट्यूड बदल नहीं रहा, दिशा भी नहीं बदल रहा, तो क्या वो वेक्टर बदलेगा? तो नहीं बदलेगा। ठीक है ना? वही पॉइंट लिखा गया कि वेक्टर को हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक शिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें वेक्टर को दिए गए वेक्टर के अलोंग या उसके पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वेक्टर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो आप वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, अन्यथा शिफ्ट नहीं भी कर सकते, नहीं कर सकते हैं, नहीं भी नहीं कर सकते। कोई दिक्कत जनता? आई बात समझ में आप लोग? मान लीजिए हम आपको अपने दोस्त से कोई सामान मांग के ले गए, उसके पास कोई सामान था, मान लीजिए साउंड बॉक्स था, गाना अच्छा बजता था, आप मांग के ले गए पैंचा, लेके गए, दोस्त दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप दोस्त को लाके दे दिए, दोस्तों को लाके दे दिए तो चेक करता है पहले कि ठीक ठाक बाकी ना। तो जैसे आप दिए थे, जैसे वो दिया था, आप लेके गए थे, आप लाके उसको घर पे पहुंचा दिए, तो कोई दिक्कत। लेकिन अगर खराब करके लिए ले बड़ा, तब अब वो दोस्ती में दरार पड़ जाए, समझ में आओ तो नहीं पड़ी कि ना पड़ी, मार हो जाए, लाठी चले लगी, पटका पटकी हो सकता, ना तो कोई की डांट दे, समझ में होता। हाँ, तो बाबू कोनो चीज अगर रही है तो जेतर ले जाओ तो लग दे तो भाई, तो वो चेंज नहीं क्या हो, अब चेंज ना हो तो कोई दिक्कत हो रहा ना, लेकिन चेंज हुई तो फाटा फाटी कपार फाटा फाटी हो जाए, समझ में आओ तो ना, बात का ध्यान रखेगा बाबू। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, वेरी गुड।
आप लोग इतने अच्छे कैसे हैं जी? आप लोग इतने अच्छे कैसे हैं, हमको विश्वास ही नहीं होता है। आप और अच्छा दो अलग अलग बाबू शब्द हैं, दो विपरीत शब्द हैं, लेकिन थोड़ा सा यकीन नहीं होता कि आप लोग भी अच्छे हैं, समझे? लेकिन खुशी होता है कि चलिए आप ही तो हैं, अच्छे हो भी सकते हैं। और इसको भी देख लिया जाए का बाबू? कहतना बोल तो कौन दिखता ना बोल तो बगल का दिक्कत बा, एक बार छापा ही नहीं बा, छाप लिया ही एक बार मुड़ी नीचे गारल जाई, छाप दिया का बाबू? देखो बोला 22 नंबर पॉइंट का कहा था व्हेन अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। अगर कोई वेक्टर हो उसको एंगल थीटा से रोटेट किया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? जब ना हम होंगे ना तुम होंगे ना ये दुनिया होगी, क्या होगा? देखो इधर बाबू, तो एक वेक्टर है आर, इसे हमें रोटेट करना है। रोटेट मतलब समझते हैं? उसका जहाँ पे टेल को बदलना नहीं है, टेल जहाँ पे उसी पॉइंट पर रखना है और इसको घुमाना है ऐसे 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 ऐसे, इसे नचाना है, उसको उसकी जगह पर ही नचाना है, टेल वाली जगह को फिक्स करके नचा देना है, समझे? तो कह रहा है कि अगर किसी वेक्टर को रोटेट कर दिया जाए, नचाया जाए तो क्या होगा? तो दो चीज़ें हो सकती है जनता, या तो वेक्टर चेंज करेगा या तो चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना? तो वेक्टर को जब रोटेट करते हैं तो वो चेंज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। बताइए ये वेक्टर है, मैंने इसको जिस एंगल पे था ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में अल्फा कोण पे है, धनात्मक एक्स एक्सिस से घड़ी के चलने के विरुद्ध में क्या अल्फा कोण पर है। ओके जनता, मैंने यहाँ से जहाँ पे था वहीं से मैंने क्या किया, इसको 30 डिग्री घुमा दिया, वो वेक्टर इधर की तरफ हो गया, ये है आपका 30 डिग्री। अब बताइए जो वेक्टर आर पहले वाला था और ये अभी वाला है, दोनों सेम है क्या? सेम है क्या? बोलिए ना। नो सर, नो सर, ठीक है जनता? तो रोटेट किए हैं लेकिन ये वेक्टर क्या हो गया जनता? चेंज कर गया है, समझ में आ रहा ना? देखिए जो आर था वही आर अब नहीं रहा, ये कुछ और हो जाएगा। मान लीजिए R1, इसको अब नाम देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैग्नीट्यूड हो सकता है दोनों का सेम हो जाए, थोड़ा सा लेंथ बढ़ा दिया जाए तो, लेकिन डायरेक्शन सेम है। हाँ, ये चेंज कर गया। थोड़ा सा और घुमा दे तो क्या हो गया? चेंज है कि नहीं है? बोलिए। और घुमा दे तो चेंज किया कि नहीं किया? और घुमाए, घुमा दिए। अब बोलिए इतना घुमा दिए, चेंज हुआ कि नहीं हुआ वेक्टर? हाँ, और इतना घुमा दिए, इतना यहां से लेकर यहां तक, चेंज है कि नहीं? चेंज हुआ है ना? अब ऐसे कर दिए, ये यहां था वैसे कर दिए, बताइए ये इतना घुमा दिए, क्या चेंज किया कि नहीं किया? और घुमा दिए, बताइए चेंज हुआ कि नहीं हुआ? और घुमा दिए, और जहां था उसी पर घुमा के फिर से ला दिए, बताइए अब चेंज हुआ कि नहीं हुआ? आए, यानी एक वेक्टर को कितना डिग्री पर हम घुमा दिए कि चेंज नहीं हुआ? 360 डिग्री, समझ में आ रहा ना? रोटेट कर दीजिए, लेकिन 360 डिग्री पर रोटेट कीजिए तो चेंज करेगा, बोलना। या 360 डिग्री के मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए, मतलब 360, 720, 1080, समझे? एक बार घुमाए तो 360, एक और बार घुमाए तो 720 डिग्री, एक और घुमा दी तो देखा, एक गो, दो गो, तीन गो, नचा नचा के तीन फिर याद रखे, तो 3 बार नचा के रख दी तो वजन वाला के चेंज करी ना करी, समझ में आता ना? तो बाबू सुनिएगा, तन और ही बात सुन लीजिएगा, हमारे बाबू लगन एक करे जा लगन, देखो लगन हो टाइमो का भागे ला रहे हमारा से, चल रुक 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 भाग जाला। देखो बाबू, बाबू देखिएगा, अब ये वेक्टर मान लीजिए है आपको, ये कितना होगा जनता? 180 डिग्री, मीन्स बाबू पाई, पाई कह सकता हूँ मैं, कह सकता हूँ ना? बोलिए ना। हाँ, यहाँ से यहाँ पाई और यहाँ से यहाँ भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री है पाई, तो पूरा घूमू तो कितना? 2 पाई 360 डिग्री, मतलब समझते हैं ना आप लोग समझदार हैं जनता। 360 डिग्री मतलब 2 पाई, मतलब इस वेक्टर को अगर 2 पाई घुमा दे तो चेंज करेगा। आए 3 पाई घुमा दे तो करेगा, 4 पाई
5 पाई, 5.5 पाई, हाँ वो कह दिया, बकुला उड़, मायनी उड़, कुत्ता उड़, उड़ जा, कुत्ता उड़ा दे सब। तो जनता 5.5 पाई पर चेंज कर जाएगा, 6 पाई पर, 7 पाई, 7.25 पाई, 7.5 पाई, 7.8 पाई, 8 पाई नहीं करेगा, ठीक है ना। यानी 2n पाई अगर रहेगा ना तो चेंज नहीं करेगा। जहां पे n का मान या तो 0 होगा, या तो +-1 होगा, या तो +-2 होगा, तो क्या होगा, +-3 होगा। अगर ऐसा कुछ होगा n का मान, तो उस समय थीटा का मान अगर 2n पाई होगा वो चेंज नहीं करेगा। n का मान आप 0 रखिए तो 0 गुने 2 सब कुछ 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो थीटा 0, यानी इसको 0 डिग्री पे घुमाए तो चेंज करेगा नहीं करेगा, 0 डिग्री पे घुमाए तो, अरे 0 डिग्री घुमाने का मतलब जहां पे वहीं पर हो तो घुमाए कहां आप, क्या बाबू, मतलब नहीं घुमाए तो क्या चेंज करेगा। n का मान 1 रखिए 2 पाई हो जाएगा, कोई दिक्कत, चेंज करेगा। n का मान 2 रखिए तो क्या होगा, 4 पाई, चेंज करेगा। 3 रखिए तो 6 पाई, चेंज करेगा, बोलना नहीं करेगा। n का मान -1 रखिए, -1 तो जब -2 पाई, जब -2 पाई मतलब का होखेला तो इना बतेल रहनी, हेप के घुमावल जाई तो प्लस में लेवल जाई, हेप के घुमावल जाई तो माइनस में लेवल जाई। हाई है +2 पाई, हाई है -2 पाई, हाई है +4 पाई, हाई है -4 पाई, कोनो दिक्कत, नचा नचा के तो उधियाइए दिए। हाँ बाबू, पेपर चेंज ना करी, एकरा छोड़ के कुछ और हुई तो चेंज करी कि ना करी, करी कि ना करी। बाबू जब थीटा एकरा बराबर ना हुई तो बाबू लिखल बा देन वेक्टर गेट्स चेंज, वेक्टर बदल जाएगा, समझे बुआ। और यहाँ क्या लिखा है, वेक्टर डज नॉट चेंज, वेक्टर नहीं बदलेगा। कोई दिक्कत, तुम लोग कोई भूलिया जाए तो भूला जाओगे तुम लोग, तो उसको भूलवा देंगे हम लोग ले चल के, उन्हें घुमाएंगे वेक्टर वाले एरिया में, घुसाएंगे वेक्टर में, कहेंगे चल तोरा घुमाओ, तोरा चलो घुमा के लाते हैं एक बार वेक्टर की दुनिया से। निकलेगा तो अगर सही सलामत निकल गया तो चलो बढ़िया है, कुछ हो गया तब हम नहीं जानते हैं। छोटा छोटा खाली वेक्टर के डिफिनीशन और 2-4 को फॉर्मूला याद के लिए सब कुछ छोड़ी हो जाए जनता। हर एक बिंदुओं पर हम डिस्कस कर रहे हैं, और एक बार डिस्कस करने के बाद कोई भी क्वेश्चन बनाइए बाबू, नहीं बनेगा तो उसका सारा श्रेय अविनाश कुमार को जाएगा, ठीक है ना। और चैप्टर खत्म होने दीजिए, आपको दिखाते हैं कितना क्वेश्चन आपसे पूछा है अभी तक और कितना आप बना सकते हैं। प्यारे बच्चों चला जाएंगे, आपको मजाक मजाक में आपको चैप्टर के बीच में ला दिए हैं, और चैप्टर अब जाएगा धीरे धीरे, आप मुख्य मुद्दे पर जाने वाला है। लेकिन ये बाबू जरूरी चीजें हैं। आगे बढ़ता हूं मैं, लास्ट पॉइंट चलता हूं, इसी बहाने एक और बात कर लूं। लेकिन एक बार मैं फिर से बात करना चाहूंगा कि बाबू जब किसी वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, घुमाएंगे, ठीक है ना। तो इस वेक्टर का वेक्टर कोई है उसको थीटा एंगल पे घुमाएंगे, और थीटा का मान 2n पाई के बराबर होगा तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा, अगर उसके बराबर नहीं होगा तो चेंज कर जाएगा। जहां पर n का मान आपको 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, ठीक है ना। तो इस अगर बराबर होगा थीटा का मान इसके तो चेंज आपको नहीं करेगा, अन्यथा क्या होगा, चेंज कर जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है 2n पाई में n का मान 0 रखिए, 0 डिग्री मतलब इसको घुमाए नहीं घुमाए तो मैग्नीट्यूड भी वही, डायरेक्शन भी वही है, तो चेंज किया नहीं किया। n का मान 1 रखिए तो क्या होगा, 2 पाई मतलब पूरा उसको उसी जगह पे क्या करना, रोटेट करना, 360 डिग्री ना, 360 डिग्री ये ना होगा जैसे था पूरा घुमा करके ला दिए तो ये हुआ 360 डिग्री, तो क्या हुआ, चेंज किया नहीं किया। तो ये 2n पाई में n का मान 1 रखे तो 2 रखिए तो 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई मतलब एक बार घुमाए दोबारा घुमा दिए, चेंज किया नहीं किया। और n का मान -1 रखिए, -1 का मतलब पॉजिटिव एंगल है तो एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव है तो क्या होगा, क्लॉकवाइज। ऐसे घुमाएंगे तो -2 पाई, चेंज किया नहीं किया, -4 पाई, चेंज किया नहीं, -6 पाई, एक बेर 2 बेर 3 बेर काम तो -6 पाई हो जाए। क्या बाबू बोलना, चेंज करेगा नहीं करेगा, तो इस पर चेंज नहीं करेगा, अगर नहीं होगा तो चेंज कर जाएगा। कोई दिक्कत। लास्ट और आखिरी पॉइंट आज के क्लास का, उसके बाद आप लोग छापिएगा, छापखाना मशीन के तरह। कैसे, छापखाना मशीन की तरफ, हाँ छापखाना मशीन की तरह छापना है। देखिएगा बाबू, एकरा के हटिला का जरूरत बा, एक जन खा जाइए, देखो एक लोग खाइए जाइए जाओ, ना रही बांस ना बाजी
और खाइए जाए जल्दी का इनका आज आज खा जाइएला आइलो सब मुंह धो के नु हाँ अब ई काबा देखा सन रे काबा ई काबा देखा सन लास्ट 23 नंबर when coordinate system gets rotated by an angle theta then vector does not changed but component of vectors does not changed but component of vector does not यानी रहेगा काट देंगे changed कंपोनेंट चेंज करेगा समझे वेक्टर चेंज नहीं करेगा। तो बाबू हम इसको है ना इसको देखिए ना काट दे रहे हैं देखिए ना काट दे रहे हैं कब का हाँ जब निर्देशांक ज्यामिति को थीटा कोण से घुमाया जाए तो सदिश परिवर्तित नहीं होता परंतु उसके केवल घटक परिवर्तित होते हैं। ये अच्छा घटक हिंदी में ठीक बा इंग्लिश में गड़बड़ाई करवा मतलब कि अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कर दिया जाए कोऑर्डिनेट सिस्टम को तो वेक्टर चेंज नहीं करता है केवल वेक्टर के कंपोनेंट चेंज करते हैं वेक्टर के घटक चेंज करते हैं। क्या है जनता कहानी आइए देखते हैं। ऐसा थोड़ी होगा जनता कहानी कहेंगे तो कह के चले जाएंगे जब तक आप नहीं सेटिस्फाई होंगे बच्चा पार्टी तब तक मैं कहते रहूंगा उतनी कहानी मैं कहूंगा। देखिएगा बाबू ये वेक्टर आपका ए है समझे अब वेक्टर को रोटेट करने की बात नहीं हो रही है वेक्टर जैसे है वैसे रहे लेना देना नहीं है बात हो रही है जनता कि यही कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कर दिया जाए मतलब ये एक्स और वाई एक्सिस को रोटेट किया जाए इसको पकड़ लीजिए बढ़िया से इसको घुमा दीजिए घुमाए तो बाबू हो गया एक्स इधर आ वाई हो गया एक्स अब चला गया यहाँ पे और वाई चला गया यहाँ पे जो एक्स ये था वाई ये था अब इसको पकड़ के इसे नचा दिए इधर एक्स हो गया तो इधर एक्स डैश हो जाएगा इधर वाई हो गया तो इधर क्या बाबू वाई डैश हो जाएगा ठीक है ना। अब कोई कहेगा बताइए सर वेक्टर चेंज किया कि नहीं किया इसके घूमने से तो वेक्टर चेंज नहीं किया। देखिए ना वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वही है वही आकार है आज जिस दिशा में देख रहा था उसी दिशा में अभी भी देख रहा है ना इसको घुमा दिया तो कोई फर्क पड़ा ये देखने का नजरिया बदला इसका जिस डायरेक्शन में देख रहा था जो इसके पास दिशा था वो बदला इसको और घुमा दीजिए पूर्ण नचा दीजिए तो कोई दिक्कत पड़ेगा वेक्टर पे नहीं पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहाँ हूं अभी ये पूरब है ये पश्चिम है ठीक है ना मैं ऐसे देख रहा हूं अब कोई आके उठ के कहने लगा देखो भाई पूरब है भाई पश्चिम है तो मैं क्या करूं भाई तुम्हारे सोचिए तुम कह रहे हो पूरब इसको कह रहे हो पश्चिम ईस्ट वेस्ट इसको अब तुम बाद में कहो कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है तो मैं जिस डायरेक्शन में खड़ा था पहले क्या मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया क्या आपके नाम बदलने से मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा नहीं होगा समझ में रहा तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करेंगे तो वेक्टर चेंज नहीं करता समझे बाबू केवल उसके कंपोनेंट बदलते हैं। क्या बाबू हम इसको घुमा सकते हैं सर ऐसे लिख सकते हैं इधर एक्स इधर वाई बना सकते हैं तो हाँ एक दिन ऐसा ना आएगा ना बाबू कह देंगे देखो ना हाई एक्स है पॉजिटिव हाई वाई है हाई एक्स डैश है हाई वाई डैश है कोई का कह दो फिर से कहब तो नहीं तो हाँ कहनी है ठीक बात कहत नहीं अरे वो अपना मन के बात ये ऐसा थोड़ी बात ये कौन सा डायरेक्शन दिखाता है जी ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन ज्यामितीय दिशा है हम पढ़ने के कामों में इसका इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग क्यों ऐसा मानते हैं ऊपर वाई नीचे वाई डैश इधर एक्स इधर एक्स डैश सारा दुनिया मानता है इसलिए मानता है समझ में रहा ना लेकिन जरूरत पड़ेगा तो हम इसको घुमा देंगे क्या ना समझ में रहा ना क्योंकि ये असल में कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है जी नहीं होता है असल में डायरेक्शन क्या बाबू ज्योग्राफिकल डायरेक्शन है भौगोलिक आपकी दिशाएं हैं। हाँ हम कहेंगे नहीं इसको पूरब है ना इसको पूरब को ला देंगे ला जाता कर सकता रहा ना अभी तक कर सकते हैं बाबू हमारा कोई दिक्कत जनता तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करने से वेक्टर चेंज नहीं करता है। ओके प्यारे बच्चों चलिए आप लोग बहुत अच्छे हैं देखिएगा क्या वो वेक्टर कंपोनेंट बदलता है ये क्या है जनता मैं इसकी बात अगर करूं आपसे थोड़ा सा कर सकता हूं और ये बात उन्हीं को समझ में आएगा जो पहले पढ़े हुए हैं अभी आज के क्लास में जो आए हैं 2-3 दिन से घबरा सकता है जो लोग रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े हुए हैं उनको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं कंपोनेंट बदलते हैं क्या है जनता मान लीजिए अल्फा है बाबू इसका कंपोनेंट अगर ब्रेक करेंगे तो इधर तोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा बाबू आपका अगर ये आपका ए है तो क्या बाबू तो ये क्या हो जाएगा ए कॉस अल्फा हाँ और ये क्या हो जाएगा बाबू आपका ए साइन अल्फा कोई दिक्कत जो देखे हैं उनको जिनको नहीं देखे हैं नई क्लास को बुला दिए कुछ कहीं सर कुछ बोल भी निकल कुछ ना बोला आज ठीक है मानू हाई रख लिया ठीक है
खाली घटक चेंज हो गया, वेक्टर चेंज हो गया। लेकिन बाबू ये हो गया आपका, अगर थोड़ा सा रोटेट कर दिया बाबू मेरे, ऐसा रोटेट कर दिया तो एक्स आपका ये हो गया, और कितना रोटेट किया बाबू, तो मान लीजिए थीटा को रोटेट किए, तो अब आप इसको रोटेट किए तो ये भी वाई रोटेट करेगा, ये हो गया वाई तुम्हारा। तो अब ये वेक्टर तुम्हारा यही है, लेकिन अब तुम्हारा ये है एक्स एक्सिस, तो यहां से लंब डालोगे तो ये होगा, और यहां लंब डालोगे तो हाई होगा। समझ में आ रहा ना? और ये तुम्हारा एंगल पहले क्या था, एक्स के साथ अल्फा था, अब कितना हो जाएगा, हाई एंगल हो जाएगा, और हाई कितना होगा, अल्फा माइनस थीटा, क्योंकि थीटा तो घुमा देला बनी नू, अल्फा वाला घूमे में थीटा तो कितना बचल, अल्फा माइनस थीटा। तब एक का तुरल जाई तो हाई हो जाए तोर एक्स, हाई हो जाए तोर वाई माने वाई, तो हाई कितना हो जाए बाबू, अब वेक्टर तो ए बा, ये हो जाए ए कॉस, एंगल कितना है बाबू, अब हमारे लिए कोऑर्डिनेट ये ना है, ये थोड़ी अब ये है, तो क्या होगा ए कॉस अल्फा माइनस थीटा। तो पहले तो ए कॉस अल्फा, ये होगा ए कॉस अल्फा माइनस थीटा, बदल के नहीं बदल गया, कंप्यूटर बदला ना, और ये क्या हो जाएगा इसका बाबू, ए साइन अल्फा माइनस थीटा। आया बात समझ में? ना समझ में ना, जनता फिर से फोटो बनाओ तो नहीं हमरो को सुना, हमरा तो खीस बरता तो बनाइए दे, हमरा का दिक्कत बा, टाइमे लागत, हमरा का दिक्कत है भाई, तन सुके लेट हो गई तो खिसिया से मत नहीं कोने गोरी, लेकिन खिसिया जरो सा मैथ में लेट हो गला तो खिसिया से करे, खिसिया क्या कर खिसिया लगन भाई, 5 मिनट लेट हो गया, का हो गए 10 मिनट लेट हो गया, का हो गए, का करनी नाच नहीं नाच तो नहीं खड़ी आके, का पढ़ाते नहीं बनी रे, तरीके तो खुश होकर चाहिए कि कौन बेतिया में से कोचिंगो बा जरा पकड़ पकड़ के पढ़ावे सो। अरे बेतिया का चंपारण का क्लास कितना दिन का चलता है, 45 मिनट, उतने में खिया की पेट भर देता रहो, लेकिन हमें सवा घंटा पढ़ाओ दिन से भाई क्लास, हम तो 1.5 घंटा है, हम तो 1.5 घंटा, तो भाई ज्यादा पढ़ाते नुकसान होता नहीं करता नहीं, हम इतने का फायदा होता है बोतला से, समझ लो सर, देखा सुना ने तरीके खिस खाई तरीके बात सुनो, हम भलाई सोचता नहीं, आई कह देख ना ये कोचिंग में पकड़ पकड़ के पढ़ाओ, हम ना जाए पकड़ के पढ़ाओ तरह से, कहीं मास्टर बना दिए पकड़ के तब हम ना बने। यार देखो अल्फा हो ठीक बा, जे बाबू पढ़ ले बाबू जानता हो, रिजोल्यूशन जो पढ़ ले बाबू पता पाई, हम भाई सबके सेटिस्फाई नहीं कर सकता नहीं, और फिर से जगह लगे जगह छूटल बगल पढ़ा दे हमार बाबू, ओकर बात नहीं के, वो बात नहीं के, हम पढ़ा दें फिर से वो करे जा लगन, ठीक बा। लेकिन बाबू अब वेक्टर के थोड़ा चेंज करेगा बाबू हमार, अब तार एक्स हई हो गई, x1 कह दा, तो ये बाबू परपेंडिकुलर होई ना, ये तो y1 हो जाई। अब बाबू अब हमरा का कोऑर्डिनेट ई थोड़ी बा, अब तो रोटेट करल बनी, अब तो हाई कोऑर्डिनेट हो गई, अब वेक्टर था ये बा, हाई एंगल अल्फा, अगर थीटा रोटेट के लिए बनी थीटा, तो हाई कितना हुई अल्फा माइनस थीटा, यह सब आप डाल दी तो है ना, अब एक्स है ना, आपका एक्स होगा, आए अब यहाँ से डालेंगे तो आपका ये ना वाई होगा, समझ रहे हैं, ये वाई तो वो वाई, ये वाई हो जाएगा। इसका मान अब क्या होगा, ए तो ए है, वेक्टर अगर ए था तो ये ए है, इसका क्या हो जाएगा ए कॉस, अब एंगल कितना है जनता अल्फा माइनस थीटा ना, ये क्या हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा, कोई दिक्कत, और ये क्या हो जाएगा वो छोटका ए साइन, तो क्या बदला, वेक्टर जैसे था जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में है, लेकिन क्या बदला, उसका खाली कंपोनेंट बदला। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? यानी अगर किसी वेक्टर, अगर किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करेंगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करने से वेक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि केवल उसके कंपोनेंट बदल जाते हैं। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? अब बाबू आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है ना, और आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन छापना तो पड़ेगा आपको, एक करे जा छापना तो पड़ेगा आपको। आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्या चाहिए आपको, पढ़ लीजिए वो बढ़िया से। तो आज के लिए इतना ही बाबू, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें वेक्टर को जो शेष बचा हुआ वेक्टर है उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है जनता। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। अब उतारिए इसको तो।